देखो, हमारे इंडिया में ना ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिस केसेस में कोई इंसान अजीब हरकतें करने लगता है। जैसे कि चार पैरों से चलना, यानी अपने हाथ नीचे ज़मीन पर टेक कर चलना, या कुछ अजीब अजीब खाना, या किसी पेड़ पर तुर्र करके चढ़ना, या किसी सामने वाले को ऐसी भाषा में बात करना जो कि सामने वाले को कुछ घंटा समझ में नहीं आएंगी। इस प्रकार की भाषा है। और कुछ तो ऐसे है कि यार खुद के शरीर को ही मारने लगते हैं। जब कोई इंसान इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करता है तो लोग क्या कहते पता है? हो, इसके अंदर तो बड़ी बुरी आत्मा घुस गई है, इतनी ज़ोर से घुसी है कि अब वो बाहर ना निकलेंगी जब तक इसकी जान जाएंगी। कोई लोग बोलते हैं कि इस पर किसी जिन या जिन्नात ने कब्जा कर लिया। कोई लोग बोलते हैं कि ना बाबा ना, भूत का प्रकार है, भूत का। जब तक ये संतुष्ट नहीं होगा इसको साला ये भूत छोड़ेगा नहीं। अब उसके बाद उस इंसान को तांत्रिक, पुजारी या कई ऐसी जगहों पर लेके जाके दिखाते हैं जिसका इलाज 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या पूरी लाइफ भर चलता है। तो उसमें वो जो इंसान है जो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है उसकी पूरी लाइफ बर्बाद होती है। अब मैंने ये जो सब कुछ आप लोगों को बताया, ये इसलिए बताया क्योंकि मैं अभी जो स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ, इस स्टोरी में भी कुछ इसी प्रकार का है। और ये स्टोरी छत्तीसगढ़ से हमारे पास आई है। भेजने वाले का नाम अशरफ पठान है और अशरफ पठान के किसी कज़न के साथ ये सब कुछ हुआ था, जिसकी 2 महीने पहले शादी हुई थी। बेचारी बड़ी खुश थी पर टूट गई। किस वजह से? क्योंकि उसके अंदर कोई भूत घुस गया था। अब चलो स्टोरी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक लड़की थी जो कि अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और तभी अचानक उसके घर वाले उसका रिश्ता तय करते हैं। अब देखो यार, किसी घर में ऐसा होता है कि लड़के का अगर कोई रिश्ता तय होता है तो लड़की को पूछा नहीं जाता कि बेटी यार तेरे को बंदा पसंद है भी या नहीं, बस रिश्ता तय कर लेते। घर वालों ने देख लिया, किस्सा ख़त्म। और लड़कों का क्या है, तांबड़ी चामड़ी भेट ली की तो पिघल आते थे। अशा प्रकारचं इस प्रकार का होता है। तो इस लड़की का भी रिश्ता तय हो जाता है। लड़की अपनी माँ से बोलती कि मम्मी यार मुझे ना लड़का पसंद नहीं, और वैसे भी मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी, मुझे 1 साल या 2 साल बाद शादी करनी थी। अब मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? तो उस लड़के की माँ उससे बोलती कि बेटा ऐसा नहीं कहते, अब्बू जान के सामने नहीं जाना, अगर उनके सामने गए तो तुम्हारी कोई खैर नहीं। अब वो जो करेंगे वो सही तो करेंगे, क्यों टेंशन ले रही है? तो वो लड़की अपनी मम्मी से बोलती कि यार मम्मी मुझे लड़का पसंद नहीं है, वो दिखने में कैसा देखो ना, थोड़ा सा अजीब सा दिखता है। तो उसकी माँ बोलती है बेटा शादी से पहले सभी के पति ऐसे अजीब से दिखते हैं, जब शादी होती है 10-12 दिन हो जाते हैं, रात गुजरती है, तब सबको अच्छा लगता है, तुझे भी अच्छा लगेगा तो टेंशन मत ले। और ऐसा बोलने के बाद उस बेचारे की शादी उस बेचारे के साथ हो ही जाती है। शादी होने के बाद 1 महीना होता है, 2 महीने होते हैं, लड़की बड़ी खुश। 2 महीने बाद जब वो घर आती है तो मम्मी से बोलती है कि यार मम्मी मैंने अगर आपकी बात नहीं मानी होती ना तो आज मेरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती। मेरे पति मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं यार, मुझे वैसा लड़का मिलना बड़ा मुश्किल था। अच्छा हुआ मैंने आपकी बात मानी। उसकी माँ खुश हो गई, वो खुश हो गई, उसका पूरा परिवार खुश हो गया कि चलो अपनी बच्ची का अच्छा हुआ, बच्ची का अच्छा हुआ। और वो जो उसका पति था वो भी बड़ा खुश था कि अपने को अच्छी पत्नी मिल गई, अच्छी पत्नी मिल गई, कोई टेंशन नहीं, सब खुश थे। पर अचानक वो जो लड़की है वो अपनी किसी दोस्त के साथ शाम के वक्त बाज़ार में जाने के लिए निकलती है, और जो रास्ता था वो रास्ता कब्रिस्तान के साइड से निकल रहा था। तभी कब्रिस्तान के पास उसको अपने पैर को थोड़ी चोट लगती है और वो घर वापस आती है, मतलब पूरा बाज़ार घूम फिर के वापस आती है। अब उस रात वो खाना वाना बनाती है, अपने ससुराल वालों को खाना खिलाती है, खुद खाती है और बेडरूम में जाती है। पर बेडरूम में जाते ही वो अपने शरीर पर जितने भी कपड़े थे ना वो पूरे उतार देती है और अपने पति के ऊपर झपट पड़ती है, जैसे कि कोई किसी को फोर्स कर रहा हो, बलात्कार वगैरह इस टाइप का। वो उसके पति के साथ वैसा कर रही थी। पहले तो पति को अच्छा लग रहा था, उसको लग रहा था चलो कोई नई टेक्निक है, मज़ा आ रहा है, लूटने दो। वो बेचारा आराम से आनंद ले रहा था। जब उसका काम हो गया तब भी ये नहीं रुकी। फिर उसको कुछ गड़बड़ लगने लगा कि नहीं 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 नहीं, कुछ तो मैटर है भैया, कुछ तो गलत हो रहा है। पर ये लड़की रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी।
उसको मारे जा रही थी, उसके साथ वो कर रही थी, उसको मारे जा रही थी, उसके साथ वो कर रही थी। वो हम बोल रहा था कि अरे बस करो बस करो बस करो, बट ये लड़की रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसके पति ने उसको धक्का दिया, अपने कपड़े पहने और रूम के बाहर आया हाँफते हाँफते। अब बाहर आया तो उसकी माँ भी उसके रूम के बाहर आ गई, पिता भी रूम के बाहर आ गए, भाई भी रूम के बाहर आ गया। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अब इसकी जो ये हालत थी, ये हालत देखकर उनको कुछ गड़बड़ हो गया। तो उन्होंने क्या किया, उनके रूम का दरवाज़ा ओपन किया तो वो जो लड़की थी, वो लड़की पूरी नंगी थी एकदम, उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था और वो पूरी नंगी उस रूम से बाहर आई। रूम से बाहर सास ससुर, अपने पति का भाई, पति सामने खड़े, और वो एकदम रिलैक्स होकर पूरी नंगी होकर अपने रूम से बाहर आ गई। ऐसी पति के भाई के चेहरे के ऊपर हाथ घुमाया, उसके गाल पर किस किया और उसको क्या बोली पता है, तुम भी बुरे नहीं हो, चलते क्या रूम में। ऐसा बोलने के बाद उसके पति को गुस्सा आया और उसने उसको एक झापड़ मारी और उसको रूम के अंदर ढकेल दिया और बाहर से लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद सवेरा हुआ, सवेरे वो अंदर से दरवाज़ा खटखटाई, रोने लगी। तो उसके पति ने दरवाज़ा ओपन किया, देखा तो उसने पूरे कपड़े पहने हुए थे। वो बाहर आई और पति के गले में गिर गई, बोली कि मुझे क्या हुआ था, आपने मुझे अंदर क्यों बंद किया था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे डर लग रहा था। तो इसने जो कुछ भी रात में हुआ वो सारा का सारा उसको बता दिया कि भाई तूने ऐसा ऐसा किया है और ये सब कुछ हुआ है। तो वो लड़की इतनी रोने लगी कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस, पूरा दिन अच्छे से रही थी वो। अब ये सब कुछ होने के बाद उस लड़की का पूरा दिन अच्छे से गुजरता है, ना किसी से झगड़ती है, ना कुछ ऐसा बोलती है जिससे उसके ससुर सास ससुर को कोई तकलीफ़ हो जाए या कुछ ऐसा काम करते कि तुम नॉर्मल सी लड़की। पर जैसे ही शाम हुई तब इसका बिहेवियर पूरा चेंज हो गया। सब खाना खाने बैठे थे, ये खाना खा रही थी, किसी को कुछ बात नहीं कर रही थी, अपनी मुंडी नीचे, सब 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 सब। 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई, 3 खाई, 4 खाई, 5 खाई, 6 खाई, 7 रोटी खाई। और 7वें रोटी को उसके पति ने उससे बोला कि शब्बो तूने 7 रोटी खाई, सब ठीक तो है ना। इतना बोलते ही ये लड़की सब गुस्से से उसकी तरफ देखी और जो परोसा हुआ ताट था वो उठाया और अपने पति के मुंह पर फेंक मारा। पति को लगा। अब ये सब होने के बाद इसके जो सासर के लोग थे, इनको ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई। इन्होंने क्या किया, उसके माता पिता को बोला और उनको ले जाने के लिए कहा। वो अपने माँ बाप के घर गई। माँ बाप के घर जाने के बाद भी इसका जो बिहेवियर था वो चेंज नहीं हुआ, सेम ऐसा ही। माँ को गालियाँ दे रही है, बाप को गालियाँ दे रही है, खुद के कपड़े उतार कर फेंक रही है, नंगा बिस्तर पर सो रही है, दरवाज़ा खुला, कुछ अजीब हरकतें कर रही थी और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। इतनी ज़ोर ज़ोर से कि आस पड़ोस के जो लोग थे उनको ऐसा इरिटेटेड हो रहा था। वो लोग आकर देख रहे थे घर में क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। पर किसी ने तभी एक सजेशन दिया कि देखो इसको किसी दरगाह पर लेकर जाओ और वहाँ पर पूछो कि क्या है क्या नहीं। जब इसके माँ बाप ने दरगाह पर लेकर गए तो उस पर दरगाह वाले ने, जो होता है ना झाड़ फूँक करने वाला, उसने बोला कि इस पर किसी भूत का साया है और ये भूत का साया जब तक नहीं उतरेगा तब तक ये ऐसा ही होगा। और ये भूत का साया तभी उतर सकता है जब वो जो भूत है उसको जो चाहिए वो मिलेगा, तब जाकर वो भूत तुम्हारे बच्ची को छोड़ देगा। अब उसके माता पिता बोलने लगे कि यार इसको क्या चाहिए, कैसे मालूम पड़ेगा। तो वो जो दरगाह पे तांत्रिक था वो बोला कि उसका तुम टेंशन मत लो, मैं पूछता हूँ। अब उसने सब विधि विधि करी और सब कुछ होने के बाद उसको पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तूने इस लड़की के ऊपर क्यों कब्जा करके रखा है, बोल दे तुझे क्या चाहिए। तो वो लड़की बोली कि कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 1 महीना होता है, 2 महीने होते, 3 महीने होते, 4 महीने होते, पर वो लड़की क्लियरली नहीं होती और वो लड़की अच्छी नहीं होती। अब ये देखने के बाद उसका जो पति था और उसके जो सासर के घर वाले थे वो बोले कि यार तुम्हारी लड़की ना ठीक नहीं हो पा रही है, हम हमारे लड़के के कहीं दूसरी और शादी करते हैं, अपनी शादी इधर ही टूट जाएंगी। और उस लड़की की शादी टूटती है। जैसे ही शादी टूटती है तो वो जो लड़की थी वो एकदम से बराबर हो गई। और तब जाकर वो जो तांत्रिक है वो इन लोगों को बता रहा था कि इसकी शादी ही प्रॉब्लम थी।
वो जो लड़का था उसकी कुंडली में कुछ दोष था या उसमें कुछ दोष था। जब तक उसका रिश्ता इसके साथ है तब तक इसके अंदर भूत का साया होगा। और वो जो लड़की थी, वो लड़की इतने खतरनाक अपने शरीर मोड़ रही थी, ये हाथ ऐसा, मुंडी ऐसी, कमर ऐसी, जैसे कि उसके अंदर ऐसा खतरनाक वाला भूत है। तुमने वो 1996 कुछ तो ऐसी मूवी है ना आपने बॉलीवुड की, उसके अंदर कैसे वो भूत ऐसी टेढ़ी मेढ़ी होती है, उस प्रकार का ये लड़की होती थी हर रात। ये देखने के बाद उसके माता पिता बोले यार कुछ भी हो जाए, शादी टूटने दो, हमारी बच्ची हमको चाहिए। शादी टूटने के बाद उस लड़की के ऊपर जो भी भूत था वो चला गया। और वो जाने के बाद जो उसका कज़न था, जो अभी मैंने बताया आप लोगों को, जिन्होंने हमारे पास ये स्टोरी भेजी है, उनके साथ वो लड़की बैठी थी। उनको बड़े दिन हो गए, उसकी दूसरी और शादी भी हो गई और वो अभी भी खुश है वहाँ पे दूसरी और शादी होने के बाद भी। उसने बताया कि जो मेरे साथ उस वक्त हुआ था वो कुछ नहीं था, वो सब इसका ही प्लान था। क्योंकि उसको वो घर अजीब बात पसंद नहीं था, वो दूल्हा भी पसंद नहीं था और उसको वो शादी तोड़नी थी। पर कैसी तोड़नी, क्यों तोड़नी और तोड़ने में हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने ये नाटक किया। और जो वो टेढ़े मेढ़े हाथ कर रही थी वो योगा सीख रही थी, यानी उसने योगा सीखा था। उसका जो शरीर था वो पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ कर रेडी हो जाता था। अब ये बात उसके माता पिता को मालूम होते हुए भी उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और उस लड़की ने ये सब कुछ कांड किया। और जिन्होंने हमें ये स्टोरी भेजी है उन्होंने ये भी बताया कि जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ मेरा, वो नाम भी थोड़ा सा झूठा है। क्योंकि यार अगर मैंने मेरा सही में नाम बताया तो उसको प्रॉब्लम होंगी उस लड़की को, तो इसलिए उन्होंने नाम सही नहीं बताया। पर जो भी हुआ है ना, ये पूरा का पूरा रियल है और एक्चुअल में हुआ है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपके पास ऐसी स्टोरी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने एक ईमेल आईडी दिया है, उस पर आप अपनी स्टोरी मुझे शेयर कर सकते हो। और हाँ यार, हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो थोड़ा समझ कर लीजिए। थोड़ा ज़्यादा टाइम होगा तो अच्छे से मैं बोलने लगूँगा और अच्छे से ये स्टोरी वगैरह होंगी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली स्टोरी में। बस हो गया अभी का।